भारत में मई जून का महीना जो है आमतौर पर भीषण गर्मी, लू और तपन के लिए जाना जाता है, खासकर नौतपा। और ये शब्द जो है आजकल सोशल मीडिया पर आप कभी ना कभी सुन चुके होंगे इन दिनों। यानी 9 दिनों की यह अवधि जब सूर्य धरती पर मानो आग बरसाता है। और ये शुरू हो चुका है, 25 मई से ही शुरू हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके शहर में, आपके क्षेत्र में मौसम जो है सुहाना बना हुआ है। ज़्यादा धूप देखने को नहीं मिल रही है, लू भी नहीं चल रही है। आमतौर पर मई का महीना जो है लू के लिए जाना जाता है, तो इसकी भयावहता से सभी परिचित हैं। ये नौतपा जो 9 दिनों का समयावधि होता है, इस बीच में जो भीषण लू चलती है उनसे हर कोई परिचित है। लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा है। इस वर्ष जब 25 मई से नौतपा आरंभ हुआ, देश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और अपेक्षाकृत ठंडक ने सभी को हैरान कर दिया है। और इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत लोग हैं जो इस मौसम को देख कर के खुश हैं कि अरे भाई, इस बार तो गर्मी ही वैसी ही पड़ी नहीं, इस बार मौसम ठीक है, इस बार लोग अच्छे से जी पा रहे हैं। तो लेकिन ये कोई खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रकृति के नियम के विपरीत है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह मौसमीय असंतुलन किसी बड़े प्राकृतिक संकट या प्रलय का संकेत तो नहीं? जी हाँ, ये सवाल उठता है। या फिर यह एक वैज्ञानिक चेतावनी है जिसे हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में हम नौतपा की पारंपरिक मान्यताओं, इसके वैज्ञानिक पहलुओं और इस वर्ष के असामान्य मौसम के पीछे छिपे कारणों को बारीकी से समझेंगे। जलवायु चेतावनी और पारंपरिक ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण आज के इस वीडियो में करेंगे। तो ये सारी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो नौतपा का अर्थ है 9 दिन की प्रचंड गर्मी। यह हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास में तब शुरू होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। और इस वर्ष यह संयोग जो है 25 मई 2025 को दोपहर 3:27 में बना। और इस समय से जो है नौतपा शुरू हुआ। पारंपरिक मान्यताएं जो हैं वो पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद वैज्ञानिक मान्यताओं पे जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे असहनीय गर्मी होती है। यह गर्मी केवल कष्टदायक नहीं बल्कि कृषि, पर्यावरण और मानव शरीर के लिए एक स्वाभाविक शुद्धिकरण प्रक्रिया मानी जाती है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार यदि इन दिनों में गर्मी नहीं पड़ी तो आने वाले महीनों में कीट पतंगों की अधिकता, बीमारियों में वृद्धि और फसलें चौपट होने की आशंका बढ़ जाती है। क्या अब आप मनाएंगे कि गर्मी ना पड़े? ये 9 दिन जो 25 मई से 2 जून तक का समय है, लू ना चले, क्या आप मनाएंगे? तो मुझे नहीं लगता आप मनाएंगे। अगर आप खुश हो रहे होंगे कि चलो मौसम ठीक है, सुहाना है, तो बिल्कुल भी ये खुशी की बात नहीं है। और भारतीय शास्त्रों में जब जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है उसे प्राकृतिक प्रलय की संज्ञा दी जाती है। और यह प्रलय केवल बाढ़ या भूकंप नहीं बल्कि धीरे धीरे पनपता असंतुलन भी हो सकता है, जैसे कि समय से पहले बारिश, गर्मी का अभाव, कीटों का प्रकोप या नई बीमारियों का उभरना। जी हाँ, संकेत क्या मिल रहे हैं वो आपको बताते हैं कि मानव जनित गतिविधियों जैसे अंधाधुंध निर्माण, जंगलों की कटाई और प्रदूषण के कारण प्राकृतिक चक्र जो है वो गड़बड़ा रहे हैं। यदि नौतपा जैसे मौसमी संकेत भी स्पष्ट नहीं मिल रहे हैं तो यह सतर्क हो जाने का समय है। तो मारवाड़ी में एक कहावत है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये कहावत है, आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। दोए मूसा दोए कातरा दोए तिड्डी दोए ताव दोयाम रा बादी जल हरे दोए बीसर दोए बाव। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन सही ना हो, लेकिन इस कहावत में हमें यह बताती है कि गर्मियों के मौसम में अगर लगातार कुछ दिनों तक लू यानी गर्म हवा नहीं चले तो प्रकृति में कई तरह के असंतुलन पैदा हो जाते हैं। पहले 2 दिन हवा ना चले तो ज़मीन में रहने वाले चूहे बहुत बढ़ जाते हैं। गर्मी की वजह से उनके बिल गर्म होते हैं और वो मर जाते हैं या बाहर नहीं निकलते। पर अगर हवा नहीं चली और गर्मी कम रही तो वे सुरक्षित रहेंगे और उनका प्रजनन बढ़ जाएगा, उनका प्रकोप बढ़ जाएगा। दूसरे 2 दिन लू ना चले तो कातरा यानी फसलें खराब करने वाले छोटे कीट जैसे इल्ली, सुंडी आदि बढ़ जाएंगे और गर्मी होती है तो उनके अंडे खत्म हो जाते हैं। पर अगर लू नहीं चली तो वो आसानी से पनप जाते हैं। तीसरे 2 दिन लू ना चली तो टिड्डी दल आने का खतरा
रहता है। टिड्डियाँ वैसे ही गर्म इलाकों से आती हैं और अगर हवा नहीं चल रही है तो उनके लिए बैठकर फसलें खाने का मौका बन जाता है। चौथे 2 दिन लू ना चले तो बीमारियां फैलती हैं, जैसे बुखार, मलेरिया, डेंगू। हवा चलती रहती है तो वातावरण साफ रहता है, लेकिन हवा बंद रहे तो गंदगी और नमी से रोग फैलते हैं। 5वें 2 दिन हवा ना चले तो बारिश कम हो सकती है। गर्म हवाएं और तपन ऊपर उठकर बादलों को बढ़ने में मदद करती है। अगर गर्मी कम रही तो वर्षा भी कम हो सकती है। छठे 2 दिन लू ना चले तो सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव बाहर निकलने लगते हैं। ज़्यादा गर्मी में वे अपने बिलों में छिपे रहते हैं, लेकिन हवा ना हो तो वे ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। 7वें 2 दिन लू ना चले तो अचानक तूफान या आंधी आने की संभावना रहती है। मौसम ठहरा हुआ हो तो अचानक बदलाव आता है और तेज़ हवाएं चलने लगती है। इससे प्रलय आ सकता है। आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर बहुत तेज़ आंधी तूफान आए तो क्या स्थिति होगी। और फिलहाल आप देश के कई हिस्सों में देख रहे होंगे कि कितने आंधी तूफान से कितना नुकसान हुआ है, जान माल की क्षति हुई है। और अगर ऐसा ही रहा तो आगे क्या दृश्य होगा। तो अब बात आती है कि क्या करें इस असामान्य मौसम में। तो व्यक्तिगत स्तर पर घर से निकलते समय बचाव करें। ठंडक भले हो, सूरज की यूवी किरणें अब भी हानिकारक हैं, तो इनसे बचें। खान पान में हल्के और शीतल पदार्थ शामिल करें। जब नौतप्पा का जो समय होता है उसमें लोग जनरली करते हैं और करना चाहिए, जैसे बेल का शरबत हो गया, लस्सी हो गया, खीरा, तरबूज, ये जो पेय पदार्थ हो गया, या फिर पानी वाले जो फल होते हैं जिनमें अधिकता होती है पानी की, वो फ्रूट्स खाएं। सूर्य को अर्घ देने का जो प्रावधान है भारतीय संस्कृति में, इस बीच जो है आप सूर्य को ज़रूर अर्घ दें और यह मानसिक शांति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सामाजिक स्तर पर ज़रूरतमंदों को जल, छाता और सफ़ेद वस्त्र का दान करें, ऐसा विधि विधान है, परंपरा है भारतीय संस्कृति में। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, जल, वृक्ष, मिट्टी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए। अब आपको बताते कि विज्ञान क्या कहता है नौतप्पा के बारे में। तो पृथ्वी सूर्य की स्थिति जो है इस समय बहुत ही सहयोगपूर्ण होता है। नौतप्पा के दौरान पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है और इसका खगोलीय कारण यह है कि मई जून के समय सूर्य की किरणें लगभग लंबवत रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में गिरती है, जिससे तापमान में तीव्र वृद्धि होती है। और दूसरा ये कि गर्मी क्यों ज़रूरी है। अधिक गर्मी के कारण मैदानी क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बनता है जो मानसून को खींचने में सहायक होता है, इसलिए गर्मी ज़रूरी है अच्छे बारिश के लिए। और यह तापमान असंतुलन की समुद्र से ठंडी हवा और मानसूनी बादलों को भारत की ओर लाने का काम करता है। अगर गर्मी नहीं पड़ी तो ये इस मानसून में अच्छी बारिश भी नहीं होगी। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि कभी कभी अपवाद में बारिश होती है। अगर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ी फिर भी कभी कभी मानसून में अच्छी बारिश हो जाती है, लेकिन ये अपवाद में है। लेकिन ये अच्छी मानसून की बारिश के लिए ये 9 दिन तपना बेहद ज़रूरी है। तो कीट नियंत्रण में भूमिका भी निभाता है ये 9 दिन। गर्मी से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट, टिड्डियां, विषैले जीव जंतु और संक्रामक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। और यही कारण है कि नौतप्पा को कृषि चक्र का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी माना जाता है। तो इस बार ठंडक क्यों है? तो इस बार नौतप्पा की शुरुआत के साथ ही बिहार समेत देश के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान, पश्चिमी विक्षोभ और मौसमी बदलाव के कारण बारिश और ठंडक दर्ज की गई। और यह असामान्य ज़रूर है लेकिन अप्रत्याशित नहीं है। और जलवायु परिवर्तन, मौसम वैज्ञानिक जो है इनमें जलवायु परिवर्तन को बहुत बड़ा रोल मान रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को। और इनके कारण जो है वैश्विक तापमान में असंतुलन हो रहा है। प्राकृतिक चक्रों की स्थिरता प्रभावित हो रही है, जिससे सर्दी लंबी चलती है, गर्मी देर से आती है और मानसून अनियमित हो रहा है। अत्यधिक बारिश या अनियमित तापमान से मानसून की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है, जो अंततः कृषि और जल स्रोतों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो नौतप्पा केवल मौसम का नाम नहीं, यह प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाली एक चेतावनी प्रणाली है। और यदि यह प्रणाली असामान्य व्यवहार करने लगे तो हमें केवल ठंडक का आनंद नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस परिवर्तन के गहरे संकेतों को समझने की आवश्यकता है। और इस साल का नौतप्पा हमें यही संदेश दे रहा है कि सतर्क हो जाओ, जलवायु संकट दूर नहीं, वह दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो अब भी समय है कि हम प्रकृति की भाषा को समझें और उसके अनुरूप जीवन जीना शुरू करें। वैसे क्या आपको नौतप्पा के बारे में पता था? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इसे आपके क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं हमें वो भी बताइएगा।